हेलो फ्रेंड्स, अब आज से हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के जो भी पेपर हुए हैं 5 साल के उनको सॉल्व करेंगे और साथ ही जो हाल फिलहाल में आयोग ने पेपर कराए हैं एक बार उनको ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से पुराने पेपर का रिवीजन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो आइए प्रश्न शुरू करते हैं। ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा है 2022 की प्रथम प्रश्न पत्र है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? ए 12वां शिलालेख, बी द्वितीय शिलालेख, सी है 11वां शिलालेख या डी है 13वां शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की जो तौल है वह 33 ग्रेन हुआ करती थी। अब पूछ रहा है कि एक और दो दोनों सही हैं, केवल एक सही है, ना तो एक ना ही दो, या फिर केवल दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों ही सही हैं। एक और दो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? नाव के चित्र या मॉडल, हड़प्पा एवं कोटदीजी, कालीबंगा और रोपण, धौलावीरा और भक्तराव, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें नाव के चित्र मिले हैं। देखिए यहाँ पर दो सूची दी हुई हैं, इसको पहले से दूसरे में मैच कर। आइए ऑप्शन लेते हैं। एक तरफ दार्शनिक हैं और दूसरी तरफ उनका दर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे रामानुज शुद्धाद्वैतवाद, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य। और इधर कौन कौन से दर्शन हैं? शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत या फिर विशिष्टाद्वैतवाद। तो रामानुज कौन से थे? विशिष्ट द्वैत से। तो ए का चौथा, देखिए ए का चौथा कहीं मिल रहा है? ए का चौथा एक ही ऑप्शन में है, तो इस हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। अब इसमें क्या है, माधवाचार्य कौन से होंगे? द्वैत संप्रदाय के होंगे। निम्बार्काचार्य क्या होंगे? द्वैताद्वैत होंगे। और जो वल्लभाचार्य हैं वो शुद्धाद्वैतवाद। याद रखिएगा, ये मिलाने के लिए सवाल आता है। एक बार रिपीट कर देती हूँ। रामानुज, तो याद रखिए एक कोड है कि राम विशिष्ट हैं, इसलिए से रामानुज विशिष्टता द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्का द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए तो नहीं है कीवर्ड जहाँ भी आए उसे आप तुरंत अंडरलाइन करिए, उससे ह्यूमन एरर कम होंगे। पहला ऑप्शन है सरोवर्मन, गया ताम्रपत्र, ईश्वर बर्मन, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान बर्मन, हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्त द्वितीय, देववर्णाक अभिलेख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्ववर्मन का गया ताम्रपत्र नहीं है, बल्कि असीरगढ़ से इनका प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है? गया से नहीं, बल्कि असीरगढ़ से मिला है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो देवराय की लड़ाई, बनारस के पास सुजा का पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई और फिर धर्मत का विजय। ठीक है, धर्मत का विजय। तो इसका एक वैसे कोड है, एग्ज़ाम में याद रखिएगा या फिर अपने कोड खुद बनाइए। BDS, जब BDS आपको पता होगा तो देवराय की लड़ाई या और जो भी कुछ है वो आप खुद निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या था? सुजा की पराजय। अब देखिए सुजा की पराजय का ऑप्शन कहीं पे है, दूसरे नंबर पे ये रहा। उसके बाद में हमने जैसे कहा जहाँ BDS, ये तीनों साथ ही होंगे। ठीक है, तो बनारस हो जाएगा, धर्मत हो जाएगा, सामूगढ़ हो जाएगा। ये आपको ट्रिक अपने खुद बनाने होंगे, एग्ज़ाम में ये आसान हो जाते हैं। बस ये था कि जैसे बनारस है फरवरी में हुआ है, धर्मत आपका 15 अप्रैल में हुआ। ठीक है, और सब जो है 1658 में है, बस एक युद्ध को छोड़ करके। वह युद्ध कौन सा था? देवराय की लड़ाई कब हुई है? 1659 में।
तो ये इस तरह से याद रखिएगा, इसका ऑप्शन 2, 4, 3, 1 हो जाएगा। बनारस के पास सुजा की पराजय फरवरी 58, देख लीजिए। धर्मत में विजय 15 अप्रैल 1658 और सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 58। तो यहाँ तक आपको मिल गया ना, BDS मिल गया, बनारस का, धर्मत का, सामूगढ़ का। अब जो आखिरी बचा वो देवराय की लड़ाई, वो आप निकाल लोगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी मैच करना है। एक तरफ भवन दिए हुए हैं और एक तरफ उनके निर्माणकर्ता दिए हुए हैं। तो आप जब भी इस तरह से सवाल लगाएं तो सबसे पहले उस ऑप्शन को ढूंढें जो आपको आता है। तो सबसे पहले जैसे देखिए, इसमें 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बहुत आसान है और सबको पता होगा कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। ठीक है, सबको पता होगा। तो अब आप देख लीजिए कि डी का ऑप्शन 2 सिर्फ 2 में है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपने पहले एलिमिनेट कर दिए। एलिमिनेट करना ज़रूर सीखिए, उससे 50% चांस तो ऐसे भी बढ़ जाता है। ठीक है, अब बचा सुल्तानगढ़ी, लाल महल। तो लाल महल किसने बनवाया है? बलबन ने बनवाया है। अब देखिए बी का चौथा कहीं है, अब बी का चौथा यहाँ पर है, तो ऑप्शन आपने सी लगा दिया। ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। सुल्तानगढ़ी, सुल्तान कौन हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में? इल्तुतमिश। ऐसे समझ सकते हैं कुछ भी आप, जो भी आपको समझ में आए अपनी ट्रिक डेवलप कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भूलता बहुत जल्दी है। तो इसलिए से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हो सकता है पेपर बहुत क्लियर ना दिख रहा हो। तो सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, जमात खाना अलाउद्दीन खिलजी और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित विजयों को, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय हैं उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे रणथंबोर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़। ठीक है, आइए इसके कोड देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा? गुजरात होगा। उसके बाद में फिर रणथंबोर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात होगा 1299 में करीब, रणथंबोर 1301 है, चित्तौड़ 1303 है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए यहाँ लाइन से कौन सा मिल रहा है? तो 2, 1, 4, 2, 1, 4, 3, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक हमारे मित्र हैं, वो बड़ा अच्छा इसका ट्रिक बना के याद करते हैं कि गुरुजी रण में, तो गुरुजी से गुजरात हो जाता है, रण हो जाता है, और उसके बाद में से मेवाड़ है। ऐसे ही तमाम उन्होंने अपने ट्रिक बना रखे हैं। तो ऐसे आप भी अपना ट्रिक बनाइए। देखिए जो वारंगल है वो 1310 ईस्वी में है। क्वेश्चन 9 है कि शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो कहाँ के हैं? मारवाड़ के। जैता और कुंपा कहाँ के हैं? मारवाड़ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुदगी का युद्ध, पोर्टनोवा का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध और बेदरा का युद्ध। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि यह युद्ध आपको याद नहीं है या यहाँ पर क्रम बिगड़ जाता है, तो उसका एक आसान तरीका है कि जो सवाल आप भूल जाते हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लें और बार बार उसे, अगर ग्रुप में हैं तो दोस्तों से पूछें या अकेले हैं तो उसे याद करने की कोशिश करें, क्योंकि क्रम लगाने वाले सवाल बहुधा पूछे ही जाते हैं। अब जैसे देखिए मुदगी का युद्ध कब हुआ है और किसके बीच हुआ है? तो मुदगी का युद्ध हमारे ख्याल से 1845 में हुआ है। ठीक है, आंग्ल और सिख के बीच में हुआ था। पोर्टनोवा का सबको पता है, आयरकूट और जो है अपने हैदर अली के बीच में हुआ था 1781 में। और सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में हुआ है। ये शायद निज़ाम उजाम थे 1724। और बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ है? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, डचों और अंग्रेज़ों के बीच में। यहीं से डचों की जो सेवा है भारत में आप कह सकते हैं कि समाप्त हो गई, मतलब यहाँ पे पराजित हो गए थे फाइनली। तो मुदगी का युद्ध कब है? 45 में है। पोर्टनोवा कब है? 1781 में है। ठीक, तो अब इस तरह से आप क्रम लगा लेंगे, सब पता होगा तो।
और ये भी याद रखिएगा कि किसके किसके बीच हुआ है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि 2 युद्ध ये दे दें और कोई युद्ध और दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं। सक्करखेड़ा का युद्ध 1724, बेदरा का 1759, पोर्टानोवा का 1781 और मुदकी का वही 1845। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां थे। देखिए फिर मैच करने को आया है ना, मैच करने का सवाल। इसमें एक तरफ अधिकारी दिए गए हैं और एक तरफ उनका कार्य दिया गया है। तो क्या है, जैसे तलार है, पट्टकोल हैं, सहसा अधिपति हैं और बलाधिप हैं। दूसरी तरफ क्या काम दिया गया है? चुंगी का सुरक्षक, चोर डकैती के मुकदमे का अधिकारी, रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी या फिर ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है? मैच करना है। तो तलार क्या हो जाएगा? तलार, या ऐसे कह दीजिए तलवार। तलवार कौन लेगा? सुरक्षा कर्मी लेंगे। तो तलार जो है वो रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी है, यानी कि ए का तीसरा। देखिए एक ही ऑप्शन से मिल गया, ऑप्शन बी। अब पट्टकोल कौन है? जो पट्टकोल हैं वो ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी हैं। ठीक है, तो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी चौथा हो जाएगा। सहसा अधिपति, साहस जिसके पास रहेगा वही चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होगा। और बलाधिप यानी बल जिसके पास होगा वो चुंगी का सुरक्षक होगा। तो आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं सही मिलान क्या है। सॉरी, देखिए यहाँ दिया हुआ है कि जो तलार है वह रात्रि सुरक्षा कर्मी का अधिकारी है, पट्टकोल ग्रामीण कर वसूल करने वाला है, सहसा अधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी है और बलाधिप चुंगी का सुरक्षक है। बस। आइए अब देखिए आधुनिक इतिहास से शुरू हो गया, इसको देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है और एक तरफ उनके संबंधित कार्य या पद दिए हुए हैं, जैसे डी के कर्वे, जे.ई.डी. बेथुन, ईश्वरचंद विद्यासागर और बी.एम. मालाबारी। और इनके काम दिए हुए हैं, एक तरफ कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना, सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष आरंभ करना और कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। तो जो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं ये कौन थे? कलकत्ता में संस्कृत के प्राचार्य थे। डी के कर्वे कौन थे? ये थे सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन के, यानी कि ए का दूसरा। और देखिए ए का दो ऑप्शन है, तो सी और डी को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, और जो जे.ई.डी. बेथुन थे ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। तो बी का पहला हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और बी.एम. मालाबारी ने क्या किया था? बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष किया था। बी.एम. मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष। तो ये कोट आपका मैच हो गया। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो इसका ऑप्शन है एम.जी. रानाडे, राजा राम मोहन रॉय, ताराबाई शिंदे या फिर ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। जैसे गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना और केंद्रीय असेंबली बम कांड। अब इसका सही चयन करना है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 1913 को। 21 अप्रैल 1913। चिटगांव शस्त्रागार का कब हुआ था? ये 18 अप्रैल 1930 को था। 18 अप्रैल 1930। और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना कब हुई है? 1914। तो गदर पार्टी 13 और बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी स्थापना 14।
और उसके बाद में फिर केंद्रीय असेंबली बमकांड हो जाएगा 29 में, और चिटगांव 30। इसका क्रम क्या हो जाएगा? 1 3 4 2। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसके सभी ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे? श्रमिक संघ आंदोलन से, कृषक आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या फिर जाति विरोधी आंदोलन से? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाति विरोधी आंदोलन से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड उपाधि को लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, शंकर नायर, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर रामेश्वर सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल आगे। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं होता? नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, या फिर पवन ऊर्जा? तो आयोग ने इसके दोनों आंसर मांगे हैं, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये दोनों जो है सूर्य से उत्पन्न नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश जूट, असम गेहूं, गुजरात चाय, केरला रबड़? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबड़। नेक्स्ट, इधर पहाड़ियाँ दी हुई हैं और राज्य दिया है, उसमें इसकी अवस्थिति को मैच करवाना है। जैसे बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला और घोसी पहाड़ी। ठीक है, तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है? बिहार में, तो ए का तीसरा हो जाएगा। चिन श्रृंखला कहाँ है? मणिपुर में है, सी का दूसरा हो जाएगा। घोसी पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा, डी का पहला हो जाएगा। तो इसलिए से इसका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोऊ, लोहोत्से, अन्नामलाई और शिरुमाली? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है कि नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 2 3, केवल 1 और 2, केवल 2 3 4, या फिर 3 4? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अन्नामलाई साउथ में है और जो शिरुमलाई है वो भी दक्षिण भारत की ही श्रेणी है, तो इसलिए से इसका आंसर 1 और 2 बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एल्युमिनियम संयंत्र है एक तरफ और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति पूछ रहा है। जिससे भारत एल्युमिनियम कंपनी पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत एल्युमिनियम कंपनी कोरबा, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी चेन्नई और हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी रेणुकूट। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो गलत है, बल्कि कहाँ पर है ये? मेट्टूर में, सलेम ज़िला में। ये है और नहीं है को ज़रूर ध्यान से पढ़ें। कथन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण दिया है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ऑप्शन ए है, ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सी, ए गलत है परंतु आर सही है। डी, ए तथा आर दोनों सही हैं पर आर
सही ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, एक तरफ भारत के जलप्रपात दिए हुए हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी हुई है, जैसे दूध सागर, बरकाना, उसके बाद में फिर जो है खंडाधार और पलानी। दूसरी तरफ है कर्नाटक, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और गोवा। तो दूध सागर कहाँ है? गोवा में है। बरकाना कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो ए का चौथा और बी का पहला, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और सी का दूसरा, यानी कि खंडाधार कहाँ है? उड़ीसा में, और पलानी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? मन्नार तट, केरल तट, उत्तरी सरकार तट या फिर खंभात तट? तो राइट आंसर हो जाएगा खंभात तट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, महानदी? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, महानदी। ऑप्शन डी है। निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं? तो इसमें भी स्टार लगा हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ 2 है, इसको मैच करना है। गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति और काली क्रांति। ठीक है, तो इसमें ये एक तरफ तिलहन उत्पादन है, एक तरफ बागवानी एवं शहद है, एक तरफ पेट्रोलियम उत्पादन है और एक तरफ उर्वरक है। तो इसमें जो गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद से। तो ए का दूसरा हो जाएगा। फिर पीली क्रांति तिलहन से, सी का पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके सी ही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए बी का चौथा है, यानी कि जो ग्रे क्रांति है वह उर्वरक से संबंधित है और जो काली क्रांति है वह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार में लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर से चयन करिए। तो देखिए, भारत विश्व का छठा नहीं 7वां बड़ा देश है, ये गलत हो गया। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, यह भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये करंट है। करंट के सवाल छोड़ देते हैं क्योंकि करंट अब दूसरा आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है महासागर और यहाँ पर है अधिकतम गहरा बिंदु, जैसे प्रशांत, आर्कटिक, हिंद और अंध। और यहाँ पर दिया है सुंडा गर्त, प्यूटोरिको गर्त, मेरियाना गर्त और मेलॉय गर्त। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए कि कौन सा कहाँ पर है। तो प्रशांत में कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, प्रशांत का मेरियाना है। ए का तीसरा, और आर्कटिक का प्यूटोरिको गर्त हो जाएगा। बी का दूसरा, हिंद का सुंडा गर्त, सी का पहला, और फिर आखिरी बचा अंध का मेलॉय गर्त। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। देख लेते हैं इसका मिलान। प्रशांत, मेरियाना, आर्कटिक का मोलाय गर्त है और अटलांटिक का प्यूटोरिको है और हिंद का सुंडा गर्त है। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है?
कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र वह किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो खनिज टीन, चांदी, खनिज तेल या फिर तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खनिज तेल। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? इससे ये भी पता चलता है कि सुन्नी त्रिकोण कहाँ है? इराक में। आपके ऑप्शन है रमादी, बगदाद, टिकरित या फिर बसरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसरा जो है वो सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है, जबकि रमादी, बगदाद और टिकरित हैं। यहाँ पे कथन कारण का सवाल है। कथन 1 है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, कारण गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। इसका ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, पर आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ही है विश्व में चिली तांबे का प्रथम प्रमुख उत्पादक है, कारण उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र जो है पोरिफेरी तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। अब पूछ रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए गलत है किंतु आर सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, कराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर किर्गिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसके दो आंसर हैं, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, दोनों जगह पर कराकुम मरुस्थल है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह 3 देशों में विभाजित है और दूसरा है इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। ऑप्शन है 1 तथा 2 दोनों सही हैं, केवल 1, ना तो 1 ना ही 2 या फिर केवल 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन या फिर रूस। तो जो रूर कोयला क्षेत्र है कहाँ पर है? जर्मनी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्र है? सूरीनाम, बोल्विया, उरुग्वे या फिर पेरू। तो इसका आंसर हो जाएगा बोल्विया। यह दक्षिण अमेरिका का देश है और यहाँ पर 2 देश जो हैं वो स्थलबद्ध हैं, बोल्विया और पराग्वे। यहाँ पर केंद्र है और उद्योग है, उसका मैच करवाना है, जैसे ओसाका, डेट्रॉयट, क्यूबा, सेंट पीटर्सबर्ग। एक तरफ है सिगार, पोत निर्माण, सूती वस्त्र या फिर मोटर वाहन। ओसाका सूती वस्त्र के लिए है, ओसाका सूती वस्त्र के लिए। डेट्रॉयट जो है वो मोटर वाहन के लिए है, क्यूबा सिगार के लिए और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो पोत निर्माण के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आज प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक। इसके जो शेष भाग जो बचे हुए हैं वो हम अगले भाग में देखेंगे, क्योंकि जब एक बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो रिवीजन नहीं होगा, इसलिए से वीडियो बड़ी ना हो, यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।